CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आबकारी आरक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो हर बार परीक्षा में आ चुका है। एंड अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, जहां पर हम आपको टॉप इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 0 अक्षांश, ऑप्शन बी है 231/2 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 231/4 दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन डी है 661/2 उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 231/2 उत्तरी अक्षांश यही छत्तीसगढ़ से गुजरती है और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ किस भौतिक विभाग से यहाँ पर गुजरता है या फिर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी का मैदान, ऑप्शन बी जसपुर सामरी पाट, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी दन कारंडी। तो यहाँ पर पूछा गया है गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के किस भौतिक भाग में स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दन कारंड्य भौतिक विभाग में स्थित है। फिर अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर थर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए लैंगराइट, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी स्वर्ण धातु, ऑप्शन डी हीरा। तो इस ऑप्शनों में से आपको इस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, तो आपको सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि जो यहाँ पर एलेक्जेंडराइट है वो आ जाएगा सेकंड नंबर पे देवभोग में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कोरंडम, तो कोरंडम जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में बीजापुर। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण धातु, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे बलौदा बाजार। फिर है हीरा, तो ये मैनपुर। इस तरह दोस्तों आपको सही ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको चौथे नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन से वृक्ष से लाख की प्राप्ति नहीं होती है। पलाश, कुसुम, पारिजात, बेर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिजात। इस वृक्ष से लाभ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पलाश, कुसुम, बेर ये जो 3 वृक्ष है इससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन पारिजात जो वृक्ष है उससे हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो यहाँ पर पूछा गया है अमृतधारा जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हसदो नदी पर ही जो अमृतधारा जलप्रपात है वो बना हुआ है। लेकिन आपको बताना है कि ये जो अमृतधारा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। फिर बारी आती है नेक्स्ट नंबर, छठवें नंबर, गौरलाटा चोटी किस पाठ में स्थित है। सामरी पाठ, मैन पाठ, जयसूर पाठ, जारंग पाठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामरी पाठ। गौरलाटा चोटी जो है वो सामरी पाठ में स्थित है, यही इसका राइट आंसर है। एंड आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस पर 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है धमतरी जिले में, रायपुर जिले में, रायगढ़ जिले में, सरगुजा जिले में। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इन चारों ऑप्शनों में से, चारों जिलों में से कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा रायगढ़ जिले में ही जो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, डी बिहार। तो यहाँ पर है बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करते, बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र को स्पर्श करते। साथ ही हम आपको बता दें और कौन कौन से जो जिले हैं उसमें आ जाएगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस तरह दोस्तों आपको 7-8 ऐसे राज्य देखने को मिलने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को या बॉर्डर को क्रॉस करती है, उसको स्पर्श करती है, लेकिन जो यहाँ पर बिहार है ये स्पर्श नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है। रिहंद बेसिन को, कन्हार बेसिन को, कोरबा बेसिन को, रायगढ़ बेसिन को। तो पूछा गया है सिंगरौली बेसिन किसे कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में स्थित है। निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बैलाडीला की, मैनपाट की, देवगढ़ की, केसकाल की। तो आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला, यही है जो है वो राइट आंसर है, सबसे ऊंची चोटी यही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर से, कोरिया सरगुजा बलरामपुर से, सरगुजा कोरबा जसपुर से, बलरामपुर सूरजपुर जसपुर से। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ए, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दोस्तों इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन गैसीय चक्र नहीं है। ऑप्शन ए N2, O2, कार्बन, H2। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है गैसीय चक्र नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी H2, ये गैसीय चक्र नहीं है। यानी कि जब आप चक्र पढ़ेंगे तो इसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इस तरह चक्र, फास्फोरस चक्र भी आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन चक्र वहां पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, गैसीय चक्र नहीं है, यही इसका राइट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये जो तीन ऑप्शन है ये जीवाश्म ईंधन है। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड, पीबी लेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटी लेड। पीटी लेड का जो उपयोग है वो परमाणुीय ईंधन के रूप में नहीं होता है, बाकी जो तीन है उसका होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का, बेंजीन का, अल्कोहल का, इन सभी का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इन सभी का। जब आप धुलाई करेंगे तो उसमें आप पेट्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं, बेंजीन का भी और अल्कोहल, ये तीनों का जो ऑप्शन है वो सही है, तीनों का ही आप उपयोग वहां से कर सकते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी होता है। CO2, SO2, O2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होता है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का pH है 7, 1, C5, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर है डी, इनमें से कोई नहीं। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो विलियन का pH इनमें से कोई नहीं है, लेकिन क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो है वो आबकारी आरक्षक की परीक्षा देना चाहते हैं या फिर देना जाएंगे जब एग्जाम होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है। मनुष्य की आंख से जो प्रतिबिंब बनती है वो कहाँ पर बनती है। कॉर्निया पर, आइरस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर है रेटिना पर। मनुष्य की आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजेन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। यही जो है वो पौधों में वृद्धि हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। विद्युतमय तार, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उदासीन तार, फ्यूज तार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज तार। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण होता है वो फ्यूज तार के नाम से जाने जाते हैं, फिर फ्यूज तार उसे हम कह सकते हैं। फिर इस तरह दोस्तों हमने आपको टोटल जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आबकारी आरक्षक की परीक्षा में पूछे जाने वाले उसके बता दी है। जिसके आगे का जो वीडियो होगा, क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा जो आंसर है वो नहीं बता रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आप इसी तरह के नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।